Intermittent fasting is an eating pattern where you cycle between periods of eating and fasting. Different types of intermittent fasting होती हैं, जैसे 16/8 और 5:2 मेथड्स. काफ़ी सारी स्टडीज से ये सामने आया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपकी बॉडी और ब्रेन पर पावरफुल बेनिफिट्स होते हैं. तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 एविडेंस बेस्ड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग. Hello, Namaste, this is Dr. Rekha Lokhande and you are watching PhysioLeaf. But before I start, please do like, follow and subscribe to PhysioLeaf so that you will never miss on our latest videos. इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारे बॉडी सेल्स के फंक्शन में चेंजेस होते हैं, हमारे जीन्स के फंक्शन में चेंजेस होते हैं और हमारे हार्मोनल लेवल्स में भी चेंजेस होते हैं. तब आपके शरीर में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट चेंजेस होने लगते हैं. आपका शरीर इम्पोर्टेंट सेल्यूलर रिपेयर प्रोसेस स्टार्ट कर देता है और हार्मोनल लेवल में चेंजेस करता है, जिससे बॉडी फैट एक्सेसिबल होता है और आपका स्टोर्ड फैट यूटिलाइज होने लगता है, मोबिलाइज होने लगता है और मेटाबोलाइज होने लगता है, जिससे धीरे धीरे आपके शरीर में से स्टोर्ड फैट का वॉल्यूम घटने लगता है और आपका अननेसेसरी वेट रिड्यूस होने लगता है, जिससे हम वेट लॉस कहते हैं. तो इसका मतलब ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से हेल्दी वेट लॉस शुरू हो जाता है. वो वजन उतरने लगता है जिसकी हमारे शरीर को जरूरत नहीं है. स्टडीज से ये भी पता चला है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से ब्लड में इंसुलिन का लेवल ड्रॉप होने लगता है, जो फैट बर्निंग की प्रोसेस में फैसिलिटेट होता है और फर्दर वेट लॉस करने में हेल्प करता है. तो है ना ये एक बेस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का बेनिफिट. इंटरमिटेंट फास्टिंग से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन 5 गुना बढ़ जाता है. ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ने से फैट बर्निंग की प्रोसेस और मसल गेन की प्रोसेस फैसिलिटेट होती है. इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से सेल्यूलर रिपेयर का प्रोसेस, यानी कि सेल्स में से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का प्रोसेस भी काफी हद तक बढ़ जाता है, जो अल्टीमेटली आपके शरीर में से अननेसेसरी फैट और अननेसेसरी वेस्ट को बाहर निकालकर आपके शरीर को वेट लॉस करवाने में भी हेल्प करता है. इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से जीन्स में भी काफ़ी बेनिफिशियल चेंजेस होते हैं, जो आपके शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे आप बार बार बीमार नहीं होते और आपको मेडिकल का अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं भुगतना पड़ता. इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है, प्लस ये आपका बेली फैट कम करने में भी हेल्प करता है. तो आप भी अगर उन लोगों में से एक हैं जिनका बेली फैट बहुत ज़्यादा है और पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर करना चाहिए. आपने ये अक्सर देखा होगा कि कई लोग वैसे तो दुबले पतले दिखते हैं, बस उनका पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ होता है, जिसे हम EPND के नाम से जानते हैं. इसका फुल फॉर्म है एवर प्रेग्नेंट नेवर डिलीवरी. तो अगर आप भी EPND के शिकार हैं, तो मैं आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की सलाह दूंगी. इट विल रियली वर्क, ट्रस्ट मी. तो अब आप ये पूछेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से बेली फैट कैसे कम होगा. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से मेटाबॉलिक रेट से 3.6% टू 14% तक बढ़ जाता है, जो कैलोरी बर्न का प्रोसेस फास्ट कर देता है, जिससे एक्स्ट्रा बेली फैट कम होने लगता है. और इंटरमिटेंट फास्टिंग आपका कैलोरी इंटेक भी रिस्ट्रिक्ट कर देता है. तो इन अ वे इट हेल्प्स यू टू फीवर द कैलोरीज विच विल एनहेंस योर वेट लॉस प्रोसेस फर्दर. इंटरमिटेंट फास्टिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर देता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क कम हो जाता है. एज यू नो, डायबिटीज इज रिलेटेड टू ब्लड शुगर. तो अगर आपके ब्लड में इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ब्लड शुगर का लेवल बढ़ेगा, मतलब डायबिटीज बढ़ेगी. और अगर आपके ब्लड में इंसुलिन लेवल का रेजिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब ये है कि डायबिटीज घटेगी. इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और बॉडी में इन्फ्लामेशन कम होता है. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्रॉनिक डिसीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. तो अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी बूढ़े नहीं दिखना चाहते, तो ये भी एक ड्राइविंग फोर्स है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के लिए. इंटरमिटेंट फास्टिंग हार्ट हेल्थ में भी बेनिफिशियल है.
Heart disease is currently the world's biggest killer. Intermittent fasting blood pressure maintain करने में हेल्प करता है, टोटल एंड LDL कोलेस्ट्रॉल ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स मेंटेन करने में हेल्प करता है और ब्लड शुगर के लेवल मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। अपना हार्ट अगर हेल्दी चाहते हैं और अपना ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखना चाहते हैं, फ्यूचर में डायबिटिक नहीं होना चाहते हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आज से ही शुरू कर दीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग कैंसर से भी बचाता है। कैंसर एक टेरिबल डिसीज है जो अनकंट्रोल्ड सेल्स ग्रोथ से होता है। फास्टिंग करने से मेटाबॉलिज्म पे बेनिफिशियल इफेक्ट्स देखे गए हैं जो कैंसर होने के रिस्क को कम करते हैं। कुछ रिसर्च से ये भी सामने आया है कि फास्टिंग का कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स में भी काफी रिडक्शन होता है। तो कैंसर पेशेंट्स जिनका कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट चल रहा है उनके लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग काफी हेल्पफुल दिखा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्रेन के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। जो चीज यूजुअली हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल होती है वो हमारे ब्रेन के लिए भी बेनिफिशियल होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से न्यू नर्व सेल्स का ग्रोथ बढ़ता है जो हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए काफी बेनिफिशियल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से ब्रेन हार्मोन का लेवल बढ़ता है जिसे ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोपैथिक फैक्टर कहते हैं, BDNF, जिसकी कमी हो तो डिप्रेशन होता है और वेरियस ब्रेन प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। एनिमल स्टडीज से ये भी पाया गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से ब्रेन डैमेज जो कि स्ट्रोक से होता है उसमें भी प्रोटेक्शन करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एल्जाइमर डिसीज होने से भी बचाता है। एल्जाइमर डिसीज इज द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉमन न्यूरो डीजनरेटिव डिसीज। एल्जाइमर डिसीज का कोई भी क्योर अवेलेबल नहीं है। स्टडीज से ये भी सामने आया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से एल्जाइमर डिसीज होने के चांसेस डिले होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से पार्किंसन डिसीज और हंटिंगटन डिसीज होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपका लाइफ स्पैन बढ़ाने में भी हेल्प करता है, विच हेल्प्स यू लिव लॉन्गर। One of the most exciting applications of intermittent fasting may be its ability to extend lifespan. ये स्टडी रैट्स पर की गई थी जिनका लाइफ स्पैन 83% तक बढ़ गया था जिनको इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाई गई थी। तो नाउअडेज इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्रेज काफी बढ़ रहा है, इसके काफी सारे प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से। आई होप कि आपको आज का मेरा ये वीडियो काफी नॉलेजेबल लगा होगा। तो प्लीज इसे लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।